हेलो गाइस। सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ये देखेंगे कि जो हमारा प्लैनेट है अर्थ उस पे सीजन्स आखिर क्यों ऑकर करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखे हैं समर, विंटर्स, ऑटम, स्प्रिंग। ओके, तो ये आखिर ऐसा क्या होता है कि हम सीजन्स देख पाते हैं अपने अर्थ पे, एंड क्यों इतना वेरिएशन हो जाता है इन 365 डेज़ में, राइट। कि कभी बिल्कुल गर्मी हो रही है, कभी बिल्कुल अचानक से स्नोफॉल या ठंड पड़ती है, राइट। सो वी नो कि अर्थ, राइट, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, राइट। तो एक परफेक्ट सर्कल बनाते हैं, राइट। सो ये हमारा अर्थ है एंड वी नो कि अगर ये रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, राइट। सो लेट्स से दिस इज सन, राइट। सो लेट्स इमेजिन कि जब हम ऐसे ये पिक्चर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा अर्थ है, राइट, एंड ये सन है एंड इस पर हमारी पूरी लाइट्स पड़ती है, राइट। तो अभी अगर ऐसा हुआ, अगर हम ऐसे ऐसे पिक्चर्स को इमेजिन करें कि ये हमारा अर्थ है एंड ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर। जब इस पर लाइट पड़ रही है तो हमारा ये पूरा राइट साइड विल बी इल्यूमिनेटेड, राइट, यानी कि यहाँ पे अभी लाइट है और डे है, राइट। तो तो ये पहला पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ होता होगा, राइट। बट द ट्रूथ इज कि एक्चुअली में अगर इस वे में अगर अर्थ रिवॉल्व करेगा ना सन के, तो हमें कोई सीजन्स देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। तो ऐसा क्या होता है कि हमें वो वेरिएशंस मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो अर्थ बिल्कुल 0 डिग्री में, मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेट सर्कल है, राइट। तो अगर ये ऐसे हुआ तो लेट्स से कि आप यहाँ पे खड़े हो, राइट। ठीक है, तो अर्थ जब रिवॉल्व होगा, मतलब जब रोटेट होगा, तो आप यहाँ पे आओगे तो अगेन डे होगा एंड देन अगेन आपके लिए नाइट होगा। बट यहाँ पे सीजन्स की बात की आ रही है, राइट। तो सीजन्स तभी होता है जब सन की लाइट ना आप पे कम पड़ रही है और बिल्कुल नहीं पड़ रही है, राइट। तो ये हम थोड़ा समझते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना है कि अर्थ जो है कभी भी इस एंगल पे नहीं सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, वो एक्चुअली 23 डिग्री से टिल्ट रहती है, राइट। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये अर्थ का एक्सिस है और इस एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा होगा, बट ऐसा नहीं होता है। अर्थ का एक्सिस जो है वो एक्चुअली कुछ ऐसा टिल्टेड रहता है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको ऐसे इमेजिन करना चाहोगे तो आप ऐसे देखो कि ये एक्चुअली इस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है, राइट। ये एंगल अराउंड 23.5 डिग्रीज के अराउंड होता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ऐसा ऐसा एंगल की वजह से आप ये देखो कि ये हमारा इक्वेटर है, राइट। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट। तो ये 3 सर्कल्स हैं। तो आप ये देखो सारी चीज़ टिल्ट हो गई है, राइट। तो ये टिल्ट के वजह से आप अगर ध्यान दोगे तो ये मेरा एक्चुअल स्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। बट ये एक्चुअली ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ये मेरा इक्वेटर है, राइट। इसके ऊपर मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसके नीचे मेरा सदर्न हेमिस्फीयर है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये टिल्ट ऐसा क्या डिफरेंस हो जाता है कि हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे सन है, राइट, इफ सन इज एयर, तो अब कुछ ऐसा होगा ना कि अगर जस्ट इमेजिन कि सन एक ऐसे पोजीशन में आया है, अर्थ एक ऐसे पोजीशन में आया है कि वो टिल्टेड है, राइट, थोड़ा सन के पास। तो इट मीन्स कि लाइट इस बार कुछ ऐसे पड़ेगी, राइट। तो आप अगर देखोगे तो ये मेरा ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। देखो आप, ये साउथ पोल जो है ये बिल्कुल ढका हुआ है अंधेरे में। इट मीन्स इट विल नेवर सी दी लाइट ऑफ द सन इन इट्स एंटायर 24 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन। भले ये रोटेट कर जाए, बट ये वाला जो यहाँ पे जो भी लोग होंगे ना, इनको सूरज की रोशनी दिखने को नहीं मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस मिलेगा आपको, क्योंकि एक्चुअल में जो लाइट है मेरी बस इस पे है, इस रीजन पे है, राइट। जस्ट थिंक लाइक अ ज्योमेट्रिकल शेप सर्कल है और बस आपको इस हाफ में मिल रहा है। बट अगर आप देखोगे तो साउथ पोल को 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस में रहना पड़ रहा है, और यहाँ पे आपको एक्चुअली आप देख सकते हो कि ये जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे आपको ज़्यादा लाइट मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे वी से कि जब भी ऐसा कोई पोजीशन आता है तो वी से कि दिस इज द विंटर सॉल्स्टिस, राइट। सो इस पोजीशन को हम बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस। एंड विंटर सॉल्स्टिस एक्चुअली कौन सा हेमिस्फेयर में हो रहा है? ये सदर्न हेमिस्फेयर में हो रहा है। तो जो पोल या जो हेमिस्फेयर आपके सन से टिल्ट के अवे रहेगा, देखो आप, ये वाला हेमिस्फेयर एक्चुअली अवे है एंड नॉर्थ पोल जो है वो टिल्टेड है थोड़ा सन के पास, राइट। तो इसलिए ये वाला रीजन में थोड़ा कंपेरेटिवली वेदर विल बी वेरी कोल्ड, राइट। सो दैट्स वाई जब ये वाला पॉइंट आता है ना, तो हम बोलते हैं कि ये विंटर सॉल्स्टिस हो गया फॉर दी सदर्न सदर्न हेमिस्फेयर। अब वही आप ये देखो कि जब ये अर्थ रिवॉल्व करते करते सन के इस अराउंड पे आएगा तो मेरा एंगल कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अब मेरा नॉर्थ पोल विल बी अवे फ्रॉम द सन एंड साउथ पोल इज टुवर्ड्स द सन। तो अब हम बोलेंगे कि विंटर सॉल्स्टिस इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, राइट। तो जस्ट बिकॉज ऑफ स्टिल्थ हमें ये सीजन्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो अब आप ये देखो कि जब जब कुछ ऐसा पोजीशन होता है ना अर्थ का, तो आप ये देखो कि अगर अर्थ सीधा होता ना, अगर उस पर कोई टिल्ट नहीं होती, तो इक्वेटर पे ही हमेशा 90 डिग्रीज पे हमेशा
लाइट यहाँ पे ही पड़ता। तो इस वे में ना हमेशा आप अब देखोगे कि इक्वेटर में सेम अमाउंट ऑफ गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे सेम पूरा हर लोकेशन पे सेम काइंड ऑफ सीजन होगा, वो बदलेगा नहीं, राइट। बट अब देखो अभी ये नॉर्थ में जब वो अर्थ रिवॉल्व करके यहाँ पे आ जाएगी तो वहाँ पे अब नॉर्थ में वही सेम सिचुएशन हो जाएगा जो साउथ में था, इट विल बी अवे फ्रॉम सन। तो दैट्स वाई वी से कि सदर्न हेमिस्फेयर का एक पर्टिकुलर डेट पे विंटर सॉल्स्टिस होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का एक डिफरेंट डेट पे ये विंटर सॉल्स्टिस होता है। एंड जब विंटर सॉल्स्टिस होता है तो आप ये देखो कि दूसरे हेमिस्फेयर के लिए वो समर सॉल्स्टिस है। तो हम इसी डायग्राम को थोड़ा ढंग से देखते हैं एक बार। इफ़ वी सी दिस डायग्राम राइट, यू विल सी कि अभी आप ये देखो कि ये जो है राइट, ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। एंड अब देखो ये अभी सन से टिल्टेड है, उस इज अवे राइट, इट इज़ टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। और ये वाली पोल जो है इट इज़ एक्चुअली टिल्टेड टुवार्ड्स द सन, राइट। तो इस पॉइंट पे आप देखो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर सॉल्स्टिस होगा एंड दैट कम्स अराउंड 21 to 22 दिसंबर, राइट, विच वी ऑलरेडी पास्ड। जिस दिन हमारा ग्रेट कंजंक्शन था, राइट, सो दैट्स द सेम टाइम। अभी यही अर्थ रिवॉल्व करते करते सेम एंगल पे ही है, एंगल नेवर चेंजेस। जब यहाँ पे आ जाएगा तो आप देखो कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सॉल्स्टिस हो जाएगा, दैट कम्स अराउंड 28 जून और 22 जून। और यहाँ पे आप ये देखोगे ना कि अगर आप इस पॉइंट पे जाके खड़े हो जाओ, राइट, तो आप कभी भी सन के लाइट में नहीं आओगे। आप बस अब देखो यहाँ जो लोग इस रीजन में रहते हैं उनके लिए इट इज़ 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस, राइट। एंड जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो फॉर देम इट्स 24 आवर ऑफ लाइट। सो इसलिए आप देखो कि अभी नॉर्थ पोल पे क्या हो रहा होगा, कंप्लीट डार्कनेस है, बट हम कहीं यहाँ पे हैं, दैट्स वाई हमें थोड़ा लाइट देखने को भी मिलता है, राइट। और फिर वो बट आप ये देखो कि हम लोगों के लिए भी नाइट्स आर लॉन्गर ऑन दी विंटर सॉल्स्टिस। देयर इज़ नॉट 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस, बट आप ये देखो कि नाइट जो है वो हमारे लिए थोड़ा लंबा होगा अगर हम यहाँ पे जाके खड़े हो जाए तो वी विल सी मोर डार्कनेस, ठीक है। सो इफ़ यू कीप ऑन मूविंग अपवर्ड्स योर टाइम ऑफ डार्कनेस विल इंक्रीज, राइट। आप अगर इधर मूव करोगे तो अगर आप पूरा साउथ पोल पे जाके खड़े हो जाओगे तो आप कभी नहीं आप कभी कवर ही नहीं कर पाओगे वो रेडियस। तो आप यहाँ पे रहोगे तो आपके लिए ज़्यादा आवर्स ऑफ डार्क लाइट रहेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपके लिए आवर्स ऑफ लाइट कम होता जाएगा, ठीक है। वो इतना कम हो जाता है कि यहाँ पे वो कंप्लीट डार्कनेस हो जाता है। सिमिलरली इट कम्स इन दिस सिचुएशंस। तो यहाँ पे मेरा समर हो गया जब यहाँ पे जब सेम सिचुएशन इज रिवर्स्ड फॉर द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में वही चीज़ हम बोलेंगे कि विंटर सॉल्स्टिस हो रहा है, ठीक है। तो ये आप ये देखो कि ये जो डायग्राम है दिस इज टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस है, ठीक है। और ये आप देखो यहाँ पे ऑटम आता है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं आई थिंक स्प्रिंग बोलते हैं, राइट। तो वही है वर्नल इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स क्या है पहला बात। अब ये देखो यहाँ पे जो आपका टिल्ट हुआ है ना, यहाँ पे वो टिल्ट मैटर नहीं कर रहा, राइट, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस, राइट। ये ना ही अवे है ना ही टुवार्ड्स है, दिस इज जस्ट साइडवेज, राइट। ये साइडवेज टिल्टेड है। तो यहाँ पे आपको इक्वल अमाउंट ऑफ डार्कनेस एंड ये लाइट मिलता है अराउंड, ठीक है। बट ये एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के लिए होता है, राइट। इट्स नॉट कंप्लीट डे, बट हम डे को डिनोट कर देते हैं, राइट। तो जब आप समर से विंटर की ओर जाते हो तो अर्थ में ऑटम आता है, विंटर आता है, देन स्प्रिंग आता है, देन समर आता है, एंड दिस साइकिल गोज ऑन टिल इट कंप्लीट्स दी वन रेवोल्यूशन, राइट। तो इस 365 डेज में हमें इसीलिए डिफरेंट सीजन्स देखने को मिलते हैं। और अगर ये टिल्ट नहीं होता तो ये नहीं पॉसिबल था, राइट। ओनली बिकॉज ऑफ टिल्ट वी आर एबल टू सी सीजन्स, अदरवाइज आवर लाइफ वुड बी बोरिंग, राइट। तो यहाँ पे आप देखो इस वाले जोन के लिए ऑटम है, यहाँ पे जो लोग वहाँ पे हैं वो स्प्रिंग है, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अराउंड में बात हो रही है। सो थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, बाय।